सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्जिया और आज है जुमातुल मुबारक, इसलिए प्रोफेसर गनी जावेद मेरे साथ हैं। सितारों की चाल, उनकी किरणें, क्या इम्पैक्ट दुनिया पर, इसी पर हम गुफ्तगू करेंगे और फिर प्रोग्राम में ही डिस्कस करेंगे कि अगला हफ़्ता जो है, जो मंडे से शुरू होने वाला है, वो हफ़्ता आपका कैसा गुजरेगा और आप इसकी बेटर प्लानिंग कैसे कर सकते हैं। तो प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। तो जनाब, ये इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप उसे किस तरह नरेट करेंगे, पाकिस्तान की सूरत हाल इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोरोना, तो क्या फरमाते हैं जनाब आप? ये अगला आने वाला हफ्ता कुछ शिद्दत क्या किस तरफ जा रही है? जहाँ तक प्लानट का तल्लुक़ है, मैंने तो प्लानट की एनेक्स से हर एक चीज़ को देखना है। एब्सोल्युटली। तो उसके मुताबिक हजरत ये है कि ये 22 दिसंबर को मरीख और मुश्तरी जो आपस में इस वक्त दिन ब दिन कंजंक्शन करने वाले हैं, उस वक्त तक ये मसला रहेगा और इसमें शिद्दत जैसे कि हम महसूस कर रहे हैं, आए दिन कोई ना कोई केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये 22 दिसंबर तक तो ऐसा है, लेकिन 22 दिसंबर के बाद जो जोल है वो एक्वेरियस में दाखिल होगा, मुश्तरी भी एक्वेरियस में दाखिल होगा। तो ये बुरुज तब्दील कर लेंगे। जिस बुरुज में इन्होंने ये वबा फैलाई है, उस बुरुज का नाम है जद्दी। उस बुरुज को छोड़कर ये दोनों सितारे एक्वेरियस में आ रहे हैं, दल में आ रहे हैं। एक तो ये फ़र्क पड़ गया कि ये वो बुरुज तब्दील कर देंगे। दूसरा ये होगा कि ये जो आपस में इनका कंजंक्शन हो रहा है जोल का और मुश्तरी का, ये 22 दिसंबर के बाद मुश्तरी जोल के मुकाबले में तेज़ रफ्तार है। वो जोल से दिन ब दिन उसका फासला बढ़ता जाएगा, हत्ता कि 12 जनवरी तक 10 डिग्री तक ये फासला बढ़ जाएगा। तो जब 7-8 डिग्री से ज़्यादा फासला बन जाए सितारों का, तो उनके असरात ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। तो फिर मैं ये कहूँगा कि ये 22 दिसंबर के बाद एक तो ये बुरुज छोड़ने वाले हैं, जिस बुरुज में ये मुकीम थे, जिसकी वजह से इन्होंने वबा फैलाई। एक तो ये चेंज आ जाएगी। दूसरा चेंज ये आ जाएगी कि 22 दिसंबर के बाद जो मुश्तरी है वो जोल से अलहदा होना शुरू हो जाएगा दिन ब दिन, और 12 जनवरी 2021 तक ये 10 डिग्री अलहदा हो जाएगा। तो जब प्लैनेट 5-6 डिग्री से ज़्यादा अलहदा हो जाते हैं तो उनके असरात जो हैं वो कम होना शुरू हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो यूँ हुआ कि 22 दिसंबर के बाद ये जो वबा है, इसमें मुझे ऐसा नज़र आता है कंटेनमेंट शुरू हो जाएगी। हाँ, इसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी और ये कमी ऐसा जो मुश्किल दूर होता जाएगा, कमी ज़्यादा होती जाएगी, हत्ता कि जनवरी में हम महसूस करेंगे कि इसकी शिद्दत में, इस वबा में काफ़ी हद तक कमी आ गई है। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे। बस ये आप कहिए। अच्छा, थोड़ा सा ज़रा सियासत पे भी बात कर लेते हैं। बड़ा तजस्सुस तो है जी। 4 तारीख तो आज हो गई है और अब बहुत कम दिन रह गए हैं। 13 दिसंबर को मुस्लिम लीग नून ने लाहौर में एक बहुत बड़े जलसे का PDM ने एहतमाम किया है और जो क़यादत है अपोजिशन की, वो कह रही है कि जनाब ये गेम चेंजर होगा और लाखों लोगों का एक ठाठे मारता हुआ समंदर होगा और खसो खाशाक की तरह हम ये जो मौजूदा निज़ाम है या हुकूमत है, इसको बहा के ले जाएंगे। प्लैनेट्स क्या बताते हैं सर जी? जी सर, उसका वाज़ह जवाब ये है, बसीत एक एस्ट्रोलॉजर के, और मेरे जितने एस्ट्रोलॉजर भाई हैं वो भी इत्तफाक करेंगे कि उन 13-14 को सूर्य ग्रहण लग रहा है। ठीक है। सूर्य ग्रहण जो होता है वो अपोजिशन चाहे या हुकूमत चाहे या जो भी चाहे, अपने तौर पर चाहते रहें, वो ज़रूर कोई ना कोई तब्दीली लाता है। और जो ग्रहण लगता है, सूर्य ग्रहण लगता है, उसका हुक्मरानों पर बड़ा असर पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि आने वाले जो दिन हैं, 10-12 दिन, गवर्नमेंट को, हमारी हुकूमत को बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए और हर तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए ताकि सूरत हाल न बिगड़े। सूर्य ग्रहण
कि ये असरात हैं जो आपने भी, और ये 14 को लगना है। तो जलसा उनका एक दिन पहले हो रहा है, तो जब ग्रहण लगता है तो उसके 4-5 दिन पहले असरात शुरू हो जाते हैं। तो एक दिन का तो कोई फ़र्क ना हुआ। तो यूँ होगा कि 13-14 को बड़ी एहतियात चाहिए। सूरत हाल बिगड़ सकती है, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे। ग्रहण के जो असरात हैं वो मैंने बता दिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा जो इंटरनेशनल सिनेरियो है उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो एक कशीदगी थी पूरी दुनिया में, जैसे ईरान और अमेरिका के दरमियान थी, पाकिस्तान भी अपने अलाइज़ के साथ थोड़ा बहुत खफा हो रहा था, सऊदी अरब हो, ईरान हो, अमेरिका हो, हमें ऐसा लग रहा है कि जो मामलात हैं वो कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो आपको भी लगता है कि कोई प्लैनेट्स जो हैं इंटरनेशनली क्या इस वक्त अपनी किरणें किस तरह फेंक रहे हैं? सर, ये जो प्लैनेट आने वाले हैं जिसकी वजह से ये सूरत हाल बनती जा रही है पिछले 1-2 हफ्ते से, ये तो मैं कई हफ्तों से आपसे यहाँ बैठा आपसे मैं ये सारी बातें करता रहा हूँ कि आगे चलकर कुछ ऐसी 2 प्लैनेट इकट्ठे होने वाले हैं जिनकी वजह से अल्लाह न करे कोई वाक़या ना आ जाए। वो जो वाक़या देने वाले प्लैनेट हैं वो 22 दिसंबर को इकट्ठे होंगे। आपने महसूस किया होगा एज ए जर्नलिस्ट कि हालात ऐसे बनते जा रहे हैं, अल्लाह न करे मज़ीद न बिगड़े, लेकिन जो सूरत बनती जा रही है वो उन प्लैनेट के मुताबिक ही बनती जा रही है। तो ख़तरा यह है कि कोई वाक़या ना आ जाए, अल्लाह न करे, ख़तरा है ये। क्योंकि ये प्लैनेट 2000 में जब आए थे 20 साल पहले, उस वक्त इन्होंने एक वाक़या दिया था। क्योंकि ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं इसकी रेलेवेंस इसलिए है, ओवरऑल जो अमेरिका के नए सदर जो मुंतखब हुए हैं उनके साथ ईरान ने जो बात कही है कि जनाब हम वो न्यूक्लियर डील पर वापस जाने वाले हैं, तो उसमें कुछ टेंशन की कमी हमें नज़र आ रही है। लेकिन ये तासुर अमेरिकन मीडिया दे रहा है, इस किस्म की खबरें चल रही हैं कि 20 जनवरी तक ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं और वो कोई भी वाक़या कर सकते हैं। और पहले एक वाक़या हुआ है इस तरह के, जो एक ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं उनको गोली मारी गई है, कत्ल किया गया, और जो खबरें आ रही हैं उसमें अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, एक शुबे का इजहार किया गया। तो मैंने इसलिए आपसे पूछा ये कि ओवरऑल ताल्लुकात इसमें कोई शक नहीं कि बेहतरी की तरफ है, लेकिन कोई यानी ट्रंप की मौजूदगी में अमेरिकन मीडिया भी ये कह रहा है कि कहीं पर न्यूक्लियर स्ट्राइक भी हो सकती है। सर, मैं ये इन्हीं खदशात का मैं इजहार करता रहा हूँ कि ये जो 2 प्लैनेट आ रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, और इनकी वजह से कोई और वाक़या आ सकता है। सूरत हाल अगर इस तरह बनती जा रही है जिस तरह कि आप फरमा रहे हैं कि सूरत हाल ने इस किस्म की सूरत हाल बनना शुरू हो गई है, तो ये जहाँ तक प्लैनेट का तल्लुक़ है कोई अजूबा नहीं है। ये प्लैनेट हैं ही ऐसे, ये कोई ना कोई वाक़या देते हैं। ठीक है, अल्लाह न करे ये वाक़या आए। और पहली कोरोना की वजह से जो हाल है सारी दुनिया का वो बहुत बुरा हाल है। अगर ये वाक़या भी आ जाता है तो सूरत हाल मज़ीद बिगड़ जाएगी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ अल्लाह न करे, अल्लाह में बचाए, अल्लाह बचाए। अच्छा, ये प्लैनेट जो है ये 22 दिसंबर को इकट्ठे होंगे। उस वक्त तक या 14 दिसंबर को जब सूर्य ग्रहण लगने वाला है, कोई ना कोई चीज़ सामने आ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं प्रोफेसर साहब, ये जो अब अगला हफ्ता कैसा गुजरेगा। और सबसे पहले जेमिनाई जोजा जो हैं, नहीं किस पे, हम एरीज पे शुरू करते हैं। एरीज, वेल आपने क्या सवाल, हफ्ता कैसा गुजरेगा? हाँ एरीज, हाँ जी, मैं एरीज से शुरू हो रहा हूँ, यानी कि हमल से। जी, हमल से। तो हमल का सूरत हाल ये है कि इनके अपने घर में पिछले जून के बाद इनके अपने घर में मरीख आया हुआ है, और मरीख आने की वजह से ड्राइव आ जाता है, तबीयत में तेज़ी आ जाती है। ड्राइव आने की वजह से इंसान में खुद एतमादी आ जाती है थोड़ी बहुत। मरीख आने से इंसान जल्दबाजी पर उतर आता है। तो जितने भी अमली अफराद हैं उनके लिए मेरा पैगाम यही है कि वो जल्दबाजी से बचें और अपने गुस्से पर कंट्रोल करें। वो अपने करीबियों के साथ और अपने रिश्तेदारों के साथ उनका कोई जो सलूक है वो कोई ठीक नज़र नहीं आ रहा, ये अपने गुस्से पर काबू पाएँ, और अगर जितनी जल्दबाजी से काम लेंगे इतने ही इनको कोई ना कोई नुकसान होगा। ठीक, ये सब मरीख की वजह से हो रहा है। और उसके बाद ये है कि जनाब इनके जायदाद के मामलात हैं वो भी तवज्जो चाहते हैं,
बाज़ार उनकी अच्छी नज़र आए, लेकिन बहरहाल तवज्जो दें, वहाँ भी जल्दबाजी से काम ना लें। और दूसरा ये है कि इनके रूहानी मामलात इनके हक़ में। तो यूँ सारा जो हफ्ता है ये मरीख के मातहत ही है। तेज़ी नज़र आती है, जज्बात नज़र आते हैं, जल्दबाजी नज़र आती है। तो ये कंट्रोल करें, क्योंकि इससे इनको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और बड़ा सोच समझ कर अपने मामलात को हल करने की कोशिश करें और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक रखें। ठीक हो गया। रोमानी मामला ठीक हैं सर, रोमांस ठीक है इनका। हाँ, इनका बिल्कुल ठीक है सर। सर्दी के और बावजूद वो इनके रोमांस हक में ठीक है। इनके हक में है। ठीक है, अब आ जाते हैं। मैं इजाज़त है सौर की तरफ? जी जी, टॉरस पे आ जाएं। जी, मैं टॉरस की तरफ आ रहा हूँ, सौर की तरफ आ रहा हूँ। उर्दू में जो सौर कहते हैं इसे। इनके जो वीनस है, इनके अपने खाने में यूरेनस बैठा हुआ है और उधर मुकाबला हो रहा है वीनस से 15 दिसंबर तक। जब भी यूरेनस और वीनस का मुकाबला होता है तो तबीयत कोई बेजार सी हो जाती है, सुकून नहीं मिलता, आदमी बेचैन रहता है और आदमी जो है वो कोई ना कोई सहारा ढूंढने लगता है। उसके जज्बात जो हैं वो उनको वो मजरू हो सकते हैं और ये सारी बातें इस मुकाबले की वजह से हो रही हैं। तो इनको चाहिए कि ज़रा सोच समझ से काम लें। इन दो सितारों का मुकाबला हो रहा है, गलतफहमी का शिकार ना हो, सोच समझ से काम लें और अपने तबीयत कर कंट्रोल करें और खामखा के जो ज़हन पर तफक्कुरात छाए हुए हैं उनसे बचें। और उनके 8वें खाने में भी सूरज दाखिल है इन दिनों, इस वास्ते इनके अखराजात भी मुझे नज़र आ रहे हैं। अखराजात काफ़ी होंगे सौरी हज़रात के, और असरात पर काबू पाने की कोशिश करें और औलाद पर भी नज़र रखें। बस ये जो वीनस और यूरेनस का मुकाबला हो रहा है, इसकी वजह से बड़ी तबीयत में गड़बड़ है। अच्छा, इनका दिल जो है ना वो उखड़ा हुआ है, दुनिया से उखड़ा हुआ है। कैसे अपने आप से भी और इर्द गिर्द के माहौल से भी इनकी तबीयत उखड़ी हुई है, बेचैनी सी है। तो उस पर कंट्रोल करें। ये जो वीनस है ये 15 दिसंबर को छोड़ जाएगा। इसका मतलब है अगला 15 दिसंबर के बाद ये जो तबीयत में हेरे फेरी, तबीयत में उतार चढ़ो आया हुआ है, ये ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मैं आता हूँ जेमिनी जी, जोजा। हाँ जी, जेमिनी जो है ये 15 दिसंबर तक जो वीनस है इनकी मदद कर रहा है कारोबारी मामलात में, अपने रोज़गार के मामलात में, इनके हक़ में। तो 15 दिसंबर ये की कोशिश करें अपने कैरियर को बेहतर बनाने की। वीनस इनकी मदद कर रहा है। फिर इनके 5वें खाने से चांद भी गुजर रहा है इस हफ्ते। अच्छा, तो जब 5वें खाने में चांद गुजरता है तो रोमांस आता है, तो इनके रोमानी मामलात भी आ रहे हैं। 6ठे खाने का मैंने पहले जिक्र कर दिया है कि अपना एहतियात से काम लें। और दूसरा ये है कि ये वीनस और यूरेनस का इनको रोज़गार में जो मुकाबला हो रहा है, ये दफ्तर में बैठे बैठे कोई अपने आप को सेट नहीं पाते। ये अपने आप को सेट करें और अपने दफ्तर में जैसे कि नॉर्मल आदमी काम करता है अपने को वर्कर के साथ अच्छी तरह काम करने, वरना खामखा ये अपने आप को परेशान कर रहे हैं। अच्छा, और दूसरों को भी परेशान कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने रोमानवी मामलात भी इनके 5वें खाने से गुजर जाए। और फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है? फाइनेंशियल से बेहतर होने वाली है, बशर्ते कि ये अपने मुस्तकिल मिजाजी से काम करते जाएं। और हेल्थ भी ठीक रहे? और हेल्थ भी तकरीबन ठीक है। शॉपिंग आ रही है, लेकिन शॉपिंग का मतलब ये होता है जो ख़वातीन है, जोजी ख़वातीन अगर वो शॉपिंग करेंगी तो ज़ाहिर है उसका जो मतलब है वो तो ज़ाहिर है अखराजात ही अखराजात नज़र आ रहे हैं। तो ये भी काबू पाना होगा। एक और बात जो ख़ास नज़र आती है जोजी हजरात के लिए इस हफ्ते में, जो प्लैनेट का गठ जोड़ है, उससे ये पता चलता है कि एक ऐसी सूरत हाल बन चुकी है कि अगर कोई आम फैसला करना चाहते हैं तो ये वक्त है। वो फैसला बहुत आम है। अच्छा, वो इतना आम है कि इनकी ज़िंदगी पर असरअंदाज होगा आगे। अच्छा, तो मैं ये चाहता हूँ कि उनको अगर आम फैसला करना है तो उनके लिए इस हफ्ते में ये पैगाम अच्छा है कि ज़रूर सोचें, यकसुई से सोचें, सोच समझ से काम लें, मशावरत से काम लें और वो फैसला करें। ये अच्छा वक्त है। अच्छा, फैसले के लिए अच्छा वक्त है आपका मतलब? फैसले के लिए बहुत अच्छा वक्त है। और प्लैनेट इस तरह के आपस में इकट्ठे हो चुके हैं। ये तो बड़ी अच्छी खबर है जी आपके लिए, बड़ी अच्छी खबर है। जोजा के लिए फैसला करें। शॉपिंग के लिए भी ठीक है, कारोबार भी ठीक नज़र आता है मुझे।
लेकिन मैं ये जोर दे रहा हूँ कि ये वो फासला जो, क्योंकि इसका असर इनकी पूरी ज़िंदगी पर पड़ेगा जो फासला होने वाला है। अच्छा, तो वो दे शुड बी वेरी केयरफुल, बट द टाइम इज़ वेरी वेरी प्रॉपर टाइम व्हाट वी कॉल फॉर टेकिंग डिसीजन। ठीक हो गया। अब मैं तो जी इजाज़त है जो जी रात को कोई सवाल आप करना नहीं जी, कैंसर की तरफ आ जाइए। हाँ जी, कैंसर की तरफ आते हैं। इनका जहन बड़ा अलर्ट है क्योंकि इनके तीसरे खाने से चांद गुजर रहा है। जब चांद तीसरे खाने से गुजरता है तो जहन अलर्ट होता है आदमी का। तो ये जो भी बात करेंगे दूसरों तक पहुंचाने के काबिल हो जाएंगे। जब तीसरे खाने में चांद गुजरता है तो इंसान का जहन अलर्ट रहता है, तेज़ होता है, वो अपनी बात अच्छी तरह कर लेता है, अपने आइडियाज़ को कन्वे कर लेता है खूबसूरत तरीके से। तो ये इनका आया पड़े। ये खामखा के पिछले 2-3 हफ्तों में बड़े जज्बाती और ये गलतफहमियाँ और अपना तरह तरह के विश्व से तरह तरह के झगड़े थे। अच्छी बात यह है कि ये उस प्लान से बाहर निकल आए हैं जो सूरत हाल पहले बनी हुई थी पिछले नवंबर में। अब इनके लिए यह है कि अपने हालात बड़े अच्छे तरीके से दूसरों तक पहुँचाएँ। इनके फाइनेंशियल हालात कैसे हैं कैंसर के? जी मैं उधर ही आ रहा हूँ। फाइनेंशियल हजरात इनके ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन ठीक हैं। और ये अगर 5वें खाने से भी चांद इनका गुजरेगा और वहाँ ज़ोर से मिलाप करेगा तो 5वें खाने में रोमांस होता है, 5वें खाने में खुशगवार सफ़र आता है, 5वें खाने में जो तख्लीकी सलाहियतें हैं ये उजागर होती हैं। तो ये रोमांस के मामला भी ठीक हैं इनके, और खुशगवार सफ़र अगर आ जाए ये ज़रूर करें और उसे एंजॉय करेंगे। माली मामला जो आप पूछ रहे थे, रिश्तेदारों से हालात कैसे हैं? दोस्तों से, रिश्तेदारों और दोस्तों से कैसे इनके मामलात? एतमाद करें ज़्यादा या क्या दूरी इख्तियार करें? नहीं, वो मैं आप सरद के ना कि जहाँ तक बात करने का तल्लक है, जहाँ तक अपने आइडियाज़ कन्वे करने का तल्लक है, उनका प्लान ठीक लगा हुआ है। हफ्ते के पहले 2-3 दिनों में वो अपने ख्यालात कन्वे करें, जहन सही काम कर रहा है, अपने ख्यालात दूसरों तक पहुँचाएँ और इस तरह पहुँचाने से टेंशन रिमूव होगी। जो जहनी कशीदगी है या खचा खच होती है या खिंचावतन होगा उसमें कमी आ जाएगी। या अपने ख्यालात दूसरों तक पहुँचाएँ और गलतफहमियों को दूर करें और अपने भी जो बोझ बना हुआ है उसमें भी कमी आ जाएगी। सिर्फ ये मैं कहूँगा कि ज़रा जल्दबाजी से काम लेने, क्योंकि बीच में मरीख आया हुआ है। तो जल्दबाजी में जब आदमी काम लेता है तो काम बिगड़ जाते हैं। जो भी करना है सब्र और तहम्मुल से। ठीक जी, और ठंडे दिल दिमाग से करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे असरात पैदा होंगे और मामलात हल होंगे। कोई और सवाल आप? नहीं जनाब, अब आ जाएं लियो की तरफ। जी मैं लियो की तरफ आ रहा हूँ जी। पहले जो 2 दिन है माली लिहाज से बहुत अच्छे हैं। अच्छा, इनकी बहुत बेहतरी आएगी। जब हफ्ता के वस्त आएगा, बुध जुमरात आएगी, तो ये सोशल लाइफ बहुत अच्छी आ रही है और कोई दोस्त इनके साथ बड़ा तावन करेगा, बल्कि मदद करेगा। समटाइम लियो पीपल आर गुड फ्रेंड्स। दोस्त इनके अच्छे होते हैं। आपने समटाइम्स क्यों कहा? ये इनमें आपको पता है लियो हैं, इनमें ज़रा वो आ जाता है ना जी, सेल्फ इम्पोर्टेंस का जज्बा जब आ जाए तो फिर ये मामलात बने बनाए बिगाड़ भी देते हैं। तो जब अच्छे मूड में हो, जब इनकी अना का एगो का आदमी ख्याल रखे तो दे हैव ए गुड रिस्पांस, दे गिव गुड रिस्पांस। अदरवाइज ये अपने मूड का इज़हार करते रहते हैं। तो इस लिहाज से दे आर डिफ़िकल्ट पीपल। और मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि सोशल लाइफ ठीक है, माशाल्लाह बनी रहेगी, दोस्तों से और तावन भी हासिल रहेगा। और वैसे भी अगर देखा जाए तो ये अस्ती हज़रात के लिए मेरी तरफ से ख़ास पैगाम है कि उनकी ज़िंदगी में बड़े ही तब्दीलियाँ आने वाली हैं, बड़े और ही तरह के हालात पैदा होने वाले हैं। अभी से वो अपने हालात को समझने शुरू कर दें। बहुत कुछ होने वाला है अगले 2.5 साल के लिए और हालात में बड़ी तब्दीली आने वाली है। दिस इज़ माई स्पेशल मैसेज टू लियो पीपल। उसके बाद सर ये है कि एक और बड़ा जी मसला बना हुआ है कि इनके घर में वालदैन के साथ वहाँ वीनस और यूरेनस का मुकाबला हो रहा है। तो वीनस यूरेनस का मुकाबला हो तो ये लोग बड़े बरंगेख्त होते हैं। तो ये वालदैन को तवज्जो नहीं दे रहे, ये अपने कामों में मसरूफ़ हैं और अपने आप को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। इनको चाहिए कि अपने वालदैन का ख्याल करें, वालदैन को तवज्जो दें, उनका ये हक़ है। और आखिर में जो हफ्ते का आखिर आएगा उनके लिए एक बहुत अच्छी बात आ रही है जो उनकी खुशी का बायस बनेगी, वो है रोमांस।
रोमांस भी ऐसा। अच्छा, ये आप अस्यूम आपने कर लिया है कि रोमांस जो है ये खुशी की खबर बन इनके लिए ये इस हफ्ते चूंकि मुश्तरी और वीनस मिलेंगे आपस में। लोगों को तो रोमांस रुला भी देता है ना। नहीं, मैं आपसे मेरे पास वजह है ना उसकी, मेरे पास दलील है कि जब मुश्तरी और वीनस दोनों मिलकर रोमांस दें तो वो बड़ी खुश नसीबी का रोमांस होता है। अच्छा, वीनस और मुश्तरी मिलकर जब वो हो रहा है 14 को 15 दिसंबर को। तो मैंने चुनाचे मेरा फर्ज था लिखना कि ये रोमांस आ रहा है, और ऐसा रोमांस जो खुशगवार है, जिससे खुश नसीबी होती है, जिससे काफ़ी इंसान को खुशी आती है। लेकिन वालदैन के साथ जो मसला बना पड़ा है ये उसका ख्याल करें, उसमें अगो ना आने दें, खामखा वालदैन को नाराज़ ना करें, उनकी खिदमत करें। ये बीच में वाज़े प्लानट आए पड़े हैं, ये तवज्जो नहीं दे रहे इन दिनों। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है लियो हजरात, तो मैं इसीलिए जोर दे रहा हूँ इस पर। ओके सर। और एक और थोड़ा सा आप बता दें कि जो दोस्त अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी तरफ से सपोर्ट है, आपने जैसे कहा। हाँ, वो इस हफ्ता ये दोस्तों के साथ इनके सही वक्त गुजरता नजर आता है। सही वक्त गुजरता, बल्कि दोस्त इनकी मदद करेंगे, तावन करेंगे। बड़ा सोशल लाइफ इनकी सही है, रोमांटिक लाइफ सही है। सिर्फ ये है कि वालदैन के साथ 15 दिसंबर तक इनको एहतियात करनी चाहिए। वालदैन को पूरी तवज्जो दें, इसमें अना का मसला ना आने दें। अना के लिए किसी और आदमी को ढूंढ लें, उस पर तीर चलाएं, ठीक, और वालदैन की खिदमत करें। ये बहुत ही अच्छी बात होगी। वालदैन की दुआएं लें, रोमानवी तौर पर बहुत खुश होने वाले हैं। और मुझे बताइए और क्या चाहिए। ज़बरदस्त हो गया जी। अब आ जाते हैं विर्गो, सुम्बला हजरात। वेल वी कम टू सुम्बला। सुम्बला का ये सर कि इन्होंने कोई प्रोग्राम प्लान किए हुए है, कोई बात, कारोबार, कोई मंसूबा वगैरह बना पड़ा है। ये उस मंसूबे पर काम करें, उसको ध्यान दें, उसको तवज्जो दें। अगर इस तरह जो इनका बनाया हुआ मंसूबा उस पर ये चलेंगे तो आगे इनके लिए कामयाबी आने वाली है। लगता ये है कि ये जो बनाया ये प्लान किया हुआ मंसूबा है, ये ऐसा ना हो गफलत ना बरते कि चलो जी ठीक है हो रहा है। दे शुड अटेंड इट। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो काम शुरू किया था, हाँ, उसको अगर तवज्जो रखें तो कामयाबी आने वाली है, कामयाबी हो सकती है अगर ये मुस्तकिल मिजाजी से उसको गफलत ना बरतें। दैट इज स्पेशल मैसेज। और इस तरह जब कामयाबी आएगी आप बहुत खुश हो जाएंगे माशाल्लाह। और वैसे भी आपके दूसरों के साथ आपके तल्कात में बेहतरी आने वाली है, और दूसरे मामलात में भी आप कामयाब होने वाले हैं। अच्छा, इनका रोमांस क्या कहता है? रोमांस की वजह से ये फ़िलहाल यूँ समझिए कि अरसे से रोमांस इनका अच्छा चला आ रहा है, सितंबर से। अच्छा, तो ज़ाहिर है इस हफ्ते भी अच्छा है, जनवरी में भी अच्छा होगा। अरे हाँ, इनका रोमांस जो है ये एक सीधी लाइन है, वो चली जा रही है। और ये दिसंबर के बाद उसमें कोई कमी आने वाली है। और पॉकेट कैसी है इनकी, जेब, पैसा? हाँ जी, वो मैंने अर्ज़ किया ना कि ये कारोबार जो कर रहे हैं उसमें कामयाब होने वाले हैं, इनको बड़ी खुशी आने वाली है। और कारोबारी तौर पर भी खुश हो जाएंगे। मैंने सिर्फ ये कहा कि मुस्तकिल मिजाजी से, उसमें ऐसा लगेगा जैसे ये इस हफ्ते कहेंगे कि ठीक है चल रहा है, इट्स ओके। मेरा पैगाम ये है कि मुस्तकिल मिजाजी से पीछे पड़ जाएं, जो इन्होंने प्लान किए हुए हैं। अल्लाह ताला कामयाबी देने वाला है, और इससे ज़ाहिर है माली मामलात भी अच्छे हो जाएंगे। बाकी मामलात भी इनके अच्छे जा रहे हैं फ़िलहाल। तो इनका प्लान ठीक है, ये हफ्ता ठीक है। अच्छा जी, आप हमारे साथ ही रहें नाजरीन, प्रोफेसर साहब भी हमारे साथ हैं, लेकिन यहाँ पर एक हमें ब्रेक लेनी है। जब हम वापस आएंगे तो लिब्रा पूछेंगे प्रोफेसर साहब से कि लिब्रा के लिए ये आने वाला हफ्ता कैसा है। हमारे साथ ही रहिए, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं और प्लैनेट्स की मूवमेंट के हवाले से दुनिया में जो मुमकिन तब्दीलियाँ आ सकती हैं उन पर हम बात कर रहे हैं। आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, ये मौजू है। और अब जिस प्लैनेट की बारी है जिस पर हमने बात करना है उसका नाम है लिब्रा, मीज़ान। प्रोफेसर साहब, कैसा हफ्ता है मीज़ानियों के लिए? हाँ जी, मीज़ानियों के लिए है कि इनके 12वें खाने से चांद गुजर रहा है। जब 12वें खाने से चांद गुजरे तो आदमी पस मंज़र में रहकर अपने मामलात को हल करने की कोशिश करता है।
तो जितने भी मेज़ानी अफराद हैं वो पहले 2-3 दिन में पस मंज़र में रहते हुए जो भी उनको कोई फ़िक्र है, जो कोई मामला सामने आया हुआ है, जो कोई मसला बना हुआ है, उसके हल के लिए कोई ना कोई इनको मदद मिलेगी, उसको कोई हल निकल आएगा पहले 2 दिन में। और ये जो दरमियानी वक्त में जो 2 हफ्ते आ रहे हैं, इसमें इनकी खुद एतमादी में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और ये महसूस करेंगे कि मैं अपने मामलात से निपट सकता हूँ और रुकावटें जो हैं वो दूर करेंगे और वो देखेंगे कि अभी अगले आने वाले हफ्ते में मज़ीद परेशानी में कमी आ जाएगी। अच्छा प्रोफेसर साहब, जो खुद एतमादी है उसके बारे में तो ये कहा जाता है कि कोई ऐसा काम जो बज़ाहिर आपको नामुमकिन भी नज़र आ रहा हो, लेकिन अगर आपके अंदर खुद एतमादी हो, अगर आप अल्लाह पर पूरा भरोसा करके उसको शुरू करें तो वो बाज़ औक़ात उस काम में भी कामयाबी आपको हासिल हो जाती है। ये प्लेनेट आया हुआ तो ये प्लेनेट, देखिए ये बड़ी अहम बात है इनके लिए, लिब्रा के लिए। फिर ये मेज़ानी अफराद के घर ये प्लेनेट आया हुआ है, इससे उनकी खुद एतमादी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। कुछ पिछले हालात भी ऐसे हो चुके हैं जिन हालात की वजह से ये महसूस करते हैं कि काफ़ी हद तक जो उलझन थी, परेशानियाँ थी, रुकावटें थी, वो दूर होती जा रही हैं, उनमें कमी आ गई है, पूरी तरह कमी नहीं आई। और वो जो आपका सवाल है उसका जो सही जवाब ये है मोहतरम कि 7 जनवरी को ये हालात ख़त्म होंगे जो उनको पेश आ रहे हैं। ये सितंबर और अक्टूबर में बहुत शिद्दत थी इनमें, फिर अक्टूबर में कमी आनी शुरू हो गई है, बाद में फिर नवंबर गुजर गया, फिर मज़ीद कमी आ रही है। अभी जब 7 जनवरी आएगा तो ये जो सिलसिला चला हुआ है जून से, ये 6-7 महीनों से ये सिलसिला चला हुआ है। अच्छा, अभी आपने कहा कि खुद एतमादी आएगी इसमें, तो ये कौन से प्लैनेट्स की वजह से आ रही है? वही जो है ना जी कि मरीख जब आता है, अच्छा बेसिकली ये हफ्ता सारा मरीख इम्पैक्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा। मरीख बीच में आया पड़ा है ना, मुझे कहना पड़ता सर मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और आप जर्नलिस्ट हैं, आप इधर आ जाएं, मैं उधर बैठ जाता हूँ। नहीं, मैं तो इसलिए, देखिए मैं जर्नलिस्ट हूँ कि किस तरह मैं जर्नलिस्ट मैंने सवाल आपसे ये इसलिए किया है कि बहुत सारे जहनों में ये आती है तहरीक, या ये एक सवाल आता है कि अगर इस हफ्ते ऐसा है तो ऐसा क्यों है? तो आप जैसे आप फरमा रहे हैं, आपने एक उसकी जो वजाहत दी, तो ये तो एक बहुत आपने साइंटिफिक अंदाज में दूसरे प्लैनेट की नज़र लग रही है मरीख के साथ, वो उस मरीख को उसमें तकवीयत पैदा हो रही है, वो फिर खुद एतमादी बन जाती है, तमन्नाई में इजाफा हो जाता है, आदमी में ड्राइव आ जाता है, वन स्टार्ट पुशिंग, और ख़ुद एतमादी के साथ अपने मामलात को, जैसे आपने पहले खुद ही तोजी कर दी, वो खुद एतमादी फिर काम आती है अपने मामलात को सुलझाने में, हल करने में। तो ये हो रहा है। तो इनकी रोमांस कैसा है इस हफ्ते? रोमांस सर आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसा भी रोमांस कभी हुआ है कि ये अपने रोमानवी साथी से अच्छे हों या ना हों, वो अच्छा है, अटेंड करें उसे या ना करें, वो अच्छा है, वो जान दे रहे। वाह वाह वाह, वो इनको बड़ा खुश करने वाला है इस हफ्ते। आई फील जेलस मीज़ानियों, यू आर फील जेलस। भाई जाहिर है अगर आप किसी पे तवज्जो दें या ना दें, लेकिन वो आप पे एक्सेप्शनल रोमांस, you are not caring for your partner, but the partner is very much after you, he is attending you or she is attending you। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुसी बिल्कुल ही अखा बंद करके मुंह दूसरे पासे कर लो, वो बिगड़ भी सकता है, ऐसा नहीं। लेकिन प्लैनेट्स आपके साथ हैं, अगर आप कहीं और किसी काम में मसरूफ हैं, तवज्जो पूरी नहीं दे पा रहे, फिर भी मोहब्बत बहुत है दूसरी तरफ से, बहुत ज़्यादा जी। वो ये इनका रवैया अच्छा है, अगर नहीं भी है तो भी वो इन पर जान छिड़क रहा है। बट डोंट टेस्ट द अदर्स पेशेंस, एक्सेप्शनल रोमांस। हाँ, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि सब्र का इम्तिहान ज़्यादा ना लें, ऐसा ना हो कि वो एस्ट्रे जो है उसमें पड़ी हुई राख सारी आपके मुंह पर आ पड़े। बिल्कुल जनाब। अब जी आगे चलें प्रोफेसर साहब, क्या अभी और कुछ आप बयान करना चाहते हैं लिब्रा के बारे में? लिब्रा में ये है कि रोमांस के मामलात में फिर एक दफ़ा फिर कहूँगा कि रोमांस बहुत ही अच्छा है, एक्सेप्शनल है, अल्लाह ताला इनको मज़ीद खुशी दे। अब मैं अकरबी हजरात की स्कॉर्पियो, अब अकरबी पे जी जी, इनकी जी कारोबारी जो सूरत हाल है वहाँ पर गड़बड़ है। अच्छा, जहाँ ये मुलाजमत है, काम करते हैं, रोज़गार है, वहाँ पर इनकी तबीयत जो है वो इतनी, इनका रूलर जो है हुक्मरान सितारा वो मरीख है। और आपको पता है मरीख जो है पिछले 6 महीनों से मरीख की वजह से हमारे मुल्क में इनफरादी ज़िंदगी में क्या क्या नहीं हुआ, तो मरीख कोई ना कोई तो अपने जलवे दिखा रहा है। तो ये जो मरीख है इसकी वजह से ये बड़े ज़ोरदार हैं आजकल, दे आर पुशिंग। तो इनको चाहिए कि जहाँ ये काम करते हैं वहाँ मिल मिला के काम करें, वहाँ इख्तलाफ पैदा कर रहे हैं, और इख्तलाफ पैदा करने से इनकी जो रोज़गार का मसला है उस पर बुरा असर पड़ेगा। वैसे सोशल लाइफ इनकी ठीक है,
लेकिन रोज़गार के मामलात में, और आला अफसरान इनको देख रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो इसका इट इज़ ऑल द मोर नेसेसरी, इट इज़ ऑल द मोर रिक्वायर्ड कि ये अपना अटेंड करे अपने दफ्तर को, अपने रोज़गार को, और जो साथ काम करने वाले हैं उनको अपने ख़िलाफ़ न करें, वरना वो शिकायत कर देंगे। और उनको मुतमईन करें अपने रवैये से। अगर ये सब इन कंट्रोल कर लें तो इनके कैरियर में बहुत बेहतरी आने वाली है, प्रमोशन आने वाला है, लेट मी से दिस। और हफ्ता के वक्त में चांद इनके 12वें खाने से गुजरेगा। जब चांद 12वें खाने से गुजरता है तो वो इंसान में फ़िक्र पैदा करता है, सेहत ख़राब हो जाती है। जब भी 12वें खाने गुजरे, जब भी जद्दी बुरुज से चांद गुजरता है वो आपके 12वें खाने से गुजर रहा होता है। वो जब गुजरेगा आपकी सेहत ठीक नहीं रहेगी, आप ऐसा महसूस करेंगे विटैलिटी लो हो गई है। तो इसी तरह इनका इस हफ्ते गुजर रहा है। इनका जो 12वां चांद है वो मीज़ान है। मीज़ान में जब चांद गुजरे वो इनका 12वां खाना होता है, तो उस वक्त इनकी सेहत पर असर पड़ेगा। और ये जो काम की मैंने रागनी गा रहा हूँ, काम पर असर पड़ेगा। 12वें खाने में मतलब ये होता है कि जो साथ काम करने वाले वो मुखालिफ हो गए हैं। अच्छा, तो वो फिर गड़बड़ होगी। मैंने ज़्यादा जोर किस चीज़ पर दिया है? रोज़गार पर, काम पर। ख्याल करें और अपनी खामखा पुश न करें। अपने को वर्कर के साथ, साथियों के साथ तावन करें, अच्छे तरीके से रहें और एक दूसरे का दूसरे के लिए अच्छी तरह सोचें, मिलजुल कर एक दूसरे को समझ के। तो इनका ज़्यादातर जो जोर है इस हफ्ते रोज़गार पर है। मुखालफत पैदा न करें, बाकी सारे मामला इनके हक़ में हैं। और दोस्त अहबाब, फैमिली, वो सब मामला ठीक है? हाँ ठीक है। दे आर रादर इजी अबाउट दैट नाउअडेज। बड़े अपने आप को समझते हैं कि कोई बोझ नहीं है। तो इनके साथ भी, इनके औलाद के मसले भी कोई हल हुआ है पीछे। इनके साथ भी जो मोहब्बत और रोमांस है वो लिब्रा की माने नहीं है? मोहब्बत रोमांस में बड़े तेज़ हैं। अल्लाह अल्लाह करें, आगे चलते हैं। तेज हैं, बहुत तेज़ है सर। मतलब यूँ वो जैसे कहते हैं झपटना, पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, जो इस किस्म मर्जी की कह कहानी। लें आप। मैं तो आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि दे आर वेरी फास्ट पीपल, दे नो हाउ टू हैंडल। So they don't need any advice regarding this issue. They know how to handle. आ जाएं जी, अब आ जाएं जी सेजिटेरियस पर। जी, सेजिटेरियस का जी पिछले 2 साल से एक ऐसा सितारा आया हुआ है, पिछले 2 साल से, कि इनकी तवानाई में कमी आई हुई है। इस हफ्ते वो ख़ास तौर पर महसूस करेंगे कि तवानाई में कुछ ज़्यादा कमी है। ये अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। और दूसरा ऊपर से ये हो रहा है कि इनका जो साथी है, पार्टनर है, आई मीन मैरिटल पार्टनर, शरीक हयात है, उसके साथ भी इख्तलाफ आ रहे हैं। उन इख्तलाफ का भी इनके दिल दिमाग पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा। तो ये ज़रा अपने आप को अच्छा, और सोच समझ के, जिनकी शादी नहीं हुई लेकिन पार्टनर है यानी कोई दोस्त है, वो क्या करें? हाँ जी, तो उनके भी इख्तलाफ हैं। तबीयत ऐसी आई पड़ी है और सेहत पर असर है और बहुत बुरा असर है। अच्छा जी, मैं यहाँ पर आपको, अभी हम सेजिटेरियस पर बात कर रहे हैं और सेहत उनकी ठीक नहीं है ज़्यादा, कि पिछले अरसे से ये के लिए आ रही है। अपने पार्टनर्स के साथ भी ताल्लुकात जो हैं वो कुछ सर्दमोहरी का शिकार हैं, तो उसके लिए एहतियात। अभी हम सेजिटेरियस पर बात जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटा सा वक्फा और फिर गुफ्तगू यहीं से शुरू करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद के साथ हम प्लैनेट्स की मूवमेंट पर बात कर रहे हैं और आपका ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, ये है गुफ्तगू का मौजू। ब्रेक पर जाने से पहले हम सेजिटेरियस पर बात कर रहे थे कि ये हफ्ता कैसा गुजरेगा जो मंडे से शुरू होने वाला है। तो प्रोफेसर साहब ने ये बताया था कि सेहत के हवाले से कुछ मामलात, एक कैफियत चली आ रही है, तो उसके लिए उनको केयरफुल होना पड़ेगा। और दूसरा, पार्टनर्स के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं, वो इख्तिलाफ का जिक्र हो चुका है। अब आगे प्रोफेसर साहब। तो वो यूँ है, मैं एक दफ़ा फिर जोर दूंगा क्योंकि ये बहुत ही अहमियत की हामल बात है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये 15 दिसंबर तक मैंने सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। 15 दिसंबर तक, उसके बाद प्लानट एक चेंज होगा जिससे ये फिर महसूस करेंगे कि तवानाई के बारे में जो फिक्रमंद रहते हैं, या बैठे बैठे ऐसे लगता है जैसे मेरी सेहत ख़राब हो गई है, ये असरात कम हो जाएंगे। सेजिटेरियस भी ज़रा इगोइस्टिक होते हैं प्रोफेसर। ये प्लैनेट ऐसा है जी, उसको हम यूरेनस कहते हैं, वो उनकी सेहत के खाने में आया हुआ है, पिछले 2 साल से आया हुआ है।
अभी 1-2 साल और रहेगा, तो फिर मुझे जोर देना पड़ता है। जो प्लानर लंबे अरसे के लिए आ जाए, आपने नोट की होगा कई बातों में मैं ज़रूर ज़्यादा जोर दे रहे हैं, वो इसी वजह से देता हूँ। और ठीक है, अब इसका यानी आप रोमांस तो आपने कवर कर दिया, पार्टनर का ये तो चांद आता है, 2 दिन रहा, 5 दिन रहा, 1 महीना। रोमांस का जो स्तर है ज़्यादा 45 दिन आता है। तो ये 45 दिन में आओ के छेड़ छूट। अच्छा, रिश्तेदारों से इनके ताल्लुकात किन के जी? ये जो सेजिटेरियस अपने आप अजीज़ो अकारिब फैमिली जी, बस ठीक है, लेकिन इनके साथ जो अजीज़ो अकारिब के साथ तल्कात हैं वो फरवरी से ठीक नहीं रहेंगे। इनको पता चल जाएगा कि दोस्त कोई तकलीफ देने की कोशिश तो नहीं करेगा? दोस्त भी इस सिलसिले में आ सकता है, क्योंकि ये खुद बहुत ज़्यादा सोशल है, बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं, दूसरों का बड़ा ख्याल रखते हैं, खुले दिल के मालिक हैं। तो ऐसे आदमी के साथ जब कोई आदमी उसके जज्बात इंजर करेगा, मजरूह करेगा, तो ये लोग फिर नहीं, एक दफ़ा इनके जज्बात मजरूह कैप्रिकॉर्न जी, बिल्कुल ये दूसरे आदमी की परवाह नहीं करते, नहीं करते। कैप्रिकॉर्न जी, कैप्रिकॉर्न की एक नई ज़िंदगी शुरू हो चुकी है। अच्छा, और उस नई ज़िंदगी के शुरू होने से इन पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है, बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है। उस जिम्मेदारी को पूरा करने से इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा। अगर उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाएंगे तो ये अपने हालात को मज़ीद ख़राब कर देंगे। अच्छा, तो ये एक सिलसिला चल पड़ा है, इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा मौका आ चुका है, उस मौका से ये फ़ायदे उठाएँ। और मुझे लगता है अगर ये फ़ायदा उठाएंगे तो फरवरी में कुछ मज़ीद तब्दीली आ जाएगी। जनवरी फरवरी में हालात उसी तरफ जा रहे हैं। तो ये इस फ़ायदा उठाएं इस मामले से। अगर कोई मुकदमा है तो उसके सिलसिले में ये अलर्ट हो जाएं। वो मुमकिन है 23 दिसंबर तक ये इतना महसूस न करें कि ये सब हमारे हक़ में जा रहा है, लेकिन बाद में ये सूरत हाल ऐसी नहीं रहेगी 23 दिसंबर के बाद। तो सूरत-ए-हाल फिर इतने हक में नहीं जाएगी आपके? हाँ जी, ठीक है। और ये जो लोग रोज़गार है जिनका, उनको अपने अफसर बाला के साथ बहुत अच्छा रवैया रखना चाहिए, उनको आला कारकर्दगी अपनी दिखानी चाहिए, ताकि वो इनके खिलाफ ना हो। और इनको अपने वालदैन के साथ भी अच्छा रवैया रखना चाहिए, क्योंकि 1-2 प्लानट ऐसे आ रहे हैं जिससे आदमी वालदैन से उलझ जाता है। आ जाए जी, एक्वेरियस, इनकी कोई ख्वाहिश पूरी हो रही है। अच्छा, कैप्रिकॉर्न की कोई ख्वाहिश पूरी हो रही है? हाँ जी, और ये सोशल लाइफ में ऐसे लें जिससे कि इनके लिए बेहतरी आ रही है। आगे हम आते हैं एक्वेरियस जी, दल्व किसकी तरफ? दल्व, एक्वेरियस, ये बड़ा पुरअसरार बुरुज है साहब। अच्छा, इसको समझना मुश्किल, इसको समझाना मुश्किल। अच्छी बात ये हो रही है कि पिछले दिनों माली मामलात में स्क्वीज़ आया हुआ था, माली सूरत-ए-हाल सही नहीं थी जैसे कि 1-2 साल से रही है। तो वो जो स्क्वीज़ आया हुआ था वो टूट रहा है, ठीक, आमदनी आ रही है, आमदनी बेहतर हो रही है। लेकिन इससे ख़तरा ये पैदा हो रहा है कि आमदनी बेहतर होने से जितने भी दलवी हजरात हैं वो ये महसूस करेंगे कि बस मामला ठीक हो गया, हल हो गया, अब कोई मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ये ऐसा करेंगे तो ये अपने लिए ये ऐसा ना करें, आगे चलकर फिर माली परेशानियां आ जाएंगी अगर इन्होंने तवज्जो न दी। वो उनको देनी चाहिए। रोमांस कैसा है? रोमांस बेचारों के बहुत खिलाफ है। अच्छा, रोमांस में जो पहले कोई हरकत बरकत थी वो ख़त्म हो चुकी है। और इनको जहाँ तक सितारों का तल्लुक़ है, दलवी हज़रात को अपने रोमानवी पार्टनर से खामखा की तवक्कुआत वाबस्ता नहीं करनी चाहिए। ठीक, वो सोच समझ कर आगे बढ़ें और अपने आप को खामखा धोखा न दें, अपने आप को किसी खुशफहमी में मुबतला न करें। अगर ये हकीकत पसंदी से काम लें तो रोमानवी मामलात को ये समझ जाएंगे। मैं फिर एक दफ़ा जोर दूंगा कि ज़रूर ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करने ने इनका रोमानवी पार्टनर जो ये समझते हैं ऐसा नहीं है। वो अपना उसको फ़ायदे की है वो जो हो रहा है, ठीक है, या हो चुका है। उसके हफ्ते के बाद इनका कोई सफ़र आ रहा है जी, ठीक है, दलवी हज़रात का। लेकिन उस सफ़र के दौरान इनको बड़ी ज़्यादा एहतियात करनी पड़ेगी ड्राइविंग के सिलसिले में। अगर तेज़ ड्राइविंग करेंगे तो ये मामला ठीक नहीं रहेगा। और इनके जो करीबी रिश्तेदार हैं, भाई बहन हैं, उनके साथ तल्कात बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाले हैं, जिनकी वजह से इनकी तबीयत पर बड़ा अच्छा असर, खुशगवार असर पड़ने वाला यस पड़ेगा। बस फजूल खर्ची से बचें और रोमानी मामलात में ज़रा इस तरह संजीदगी से सोचें, क्योंकि ये 15 के बाद मज़ीद मामलात आपको समझ आ जाएंगे कि सब क्या हो रहा है।
तो जितने दलवी हजरात हैं वो रोमानवी फ़ज़ा को छोड़ के हकीकत में आ जाए, नीचे ज़मीन पर आ जाएं तो बेहतर होगा इनके लिए। ज़मीन पर रहना बेहतर है जी, ज़मीन पर रहना इनके लिए बेहतर है, रहना है जी, ज़मीन पर ही रहना है तो बेहतर है। ज़मीन की तरह ज़मीनी हक़ाइक़ सामने रखें। अब मैं आता हूँ जी हूती अफराद की तरफ, स्पाइसेस की तरफ जी, हमारा लास्ट प्लेनेट। देखिए हूती अफराद आपके मामलात में कोई दखल अंदाजी कर रहे हैं, आपके जो मामलात में खामखा कोई आदमी दिलचस्पी ले रहा है, आप होश में आएँ और जो आदमी दिलचस्पी ले रहा है उसको, उसके इस तरीक़ाकार को, उसकी ये जो कुछ वो हरकत कर रहा है उसको ख़त्म करें, उसको रुकावट करें, उसकी रुकावट करें, उसको आगे ना आने दें, उसको मना करें कि उसको कोई हक़ नहीं बनता आपके हालात में दखल अंदाजी का। अगर वो दखल इसमें कामयाब हो गया तो आपके लिए बड़े मसाइल नुकसान होगा, आपको उसकी दखल अंदाजी से आपको नुकसान हो सकता है। दूसरे जो है मरीख जो है वो भी आप पर भी असरअंदाज रहा है। मेरे पार्टनर जो हैं ये पहले भी मुझे खफा हो चुके हैं कि ये मरीख क्या हो रही है इस दफ़ा। नहीं मैं तो आप अच्छा, बहुत अच्छा आप एक्सप्लेन कर रहे हैं प्लैनेट्स की मूवमेंट के हवाले से। अब आप नाउ यू हैव गुड रीज़न फॉर दैट। आपने अच्छी बात की, आपके मरीख क्यों हो रहा है, तो ये मरीख इसलिए हो रहा है कि आप भी जल्दबाजी करने वाले होती है अफराद। जल्दबाजी ना करें, इसका कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा बल्कि उल्टा मामला ख़राब हो जाएगा। बड़े सोच समझ कर धीमे धीमे ठंडे दिलो दिमाग से अपने मामलात को हल करने की कोशिश करें। कारोबार में, कैरियर में पेशरफ्त हो रही है, इसको गनीमत जानें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, खामखा के तफक्कुरात में न पड़ें और अपनी कोशिश जारी रखें। और आप बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि ज़रा तहम्मुल से काम लें, बहुत ज़्यादा लालच ना करें, ये कहना चाह रहे हैं आप। और कुछ गलतफहमियाँ भी अंदर आपके जहन में आई पड़ी हैं, उनको भी दूर करने की कोशिश करें। किस हवाले से? तो आपके लिए जो ख़ुसूसी बात है, एक सेकंड, गलतफहमियाँ किस हवाले से? हर लिहाज से जी, कोई ना कोई खामखा इनको गलत सुझा रहा है, गलत बातें बता रहा है और उसकी वजह से ये लोग जल्दी रिसीव करते हैं। कानों के कच्चे हैं आपका मतलब? पंजाबी में अगर इसी तरह कहते हैं तो आप कह लीजिए। मेरा मकसद ये है कि ये बहुत रिसीव कर लेते हैं हर बात को जल्दी। कुछ बुरे जैसे होते हैं जो भी बात करें वो सोचने लग जाते हैं कि ये जो बात हो रही है करनी है नहीं करनी है, ये आदमी सही कह रहा है गलत कह रहा है, ये कौन है, ये रिसीव कर लेते हैं, फ़ौरन बात को मान लेते हैं। इसी वजह से इनकी ज़्यादातर परेशानियाँ ज़िंदगी में आती हैं। इतनी हमदर्दी कि हर एक की बात मान लेना। कोई सफ़र तो नहीं आ रहा इनका होती हजरात का? सफ़र आगे चल कर सर इनके 12वें खाने में मुश्तरी आ रहा है, 12वें खाने में ज़ोल आ रहा है, तो इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है आगे चलकर, दिसंबर के बाद। दिसंबर के बाद आगे चल तो फिर सूरत हाल बड़ा नक्शा बदलने वाला है। लेकिन मैं जो फ़िलहाल सुझा रहा हूँ, जल्दबाजी ना करें। और ये जो दूसरा आदमी को इनके अंदर इंटरफियरेंस कर रहा है, इनके अंदर दाखिल हो चुका है, दखल अंदाजी कर रहा है, और उससे बचें, उसको मना करें, उसको रोकें। ये बहुत ज़रूरी मैसेज आपको इस हफ्ते का कि दैट मैन शुड नॉट कम इन। आप उसको फ़ौरन बाहर निकालें। मैन नहीं कहते, पर्सन कहते हैं, हो सकता है पर्सन मीन उसमें सब आ जाते हैं, दैट इज़ अ गुड वर्ड। तो ये इस तरह उस पर्सन को ज़हन में रखें, उसके अंदर ना आने दें और उसको मना कर दें फ़ौरन, वरना वो आपको नुकसान पहुँचाएगा। एनी अदर क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर गनी जावेद, आपने अहाता किया। 12 प्लैनेट्स हैं, बरूज हैं कि किस तरह की मूवमेंट है। मरीख का बड़ा ज़्यादा अमल दखल रहा। ओवरऑल रोमांस की सूरत हाल बेहतर ही है मुख्तलिफ प्लैनेट्स की। और लेकिन एक चीज़ जो मुझे आज समझ में आई, प्रोफेसर साहब जो कह रहे थे कि जल्दबाजी है जो वो ठीक नहीं है, तहम्मुल से काम करें मरीख की वजह से। और ये जो आप बहुत ज़्यादा लोगों की बातों को रिसीव कर लेते हैं, तहकीक ज़रूर करें और बिल्कुल बग़ैर तहकीक के किसी चीज़ को कबूल कर लेना। ये ज़रूर कहें कि आगे चलकर बड़ी तब्दीली आने वाली है। ये नामुनासिब है और आगे चलकर तब्दीलियाँ आ रही हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक जो अच्छी बात बताई प्रोफेसर साहब ने वो ये थी कि कोविड के हवाले से इंशाअल्लाह बहुत जल्द हमारी जान जो है वो इससे छूट जाएगी। ये प्लैनेट्स की मूवमेंट बता रही है। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। सोमवार को आपसे मिलेंगे पॉलिटिकल एनालिसिस के साथ और फिर अगले जुमे प्रोफेसर गनी जावेद हमारे हमरा होंगे इंशाअल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।